तो ये, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, ये शक सही है कि अगर मिसाइल एक जगह यहां पहुंच सकती है तो फिर उस जगह भी पहुंच सकती है? 200%, 200%, नॉट 100%, 200% सर। देखिए, जब मिसाइल दागी जाती हैं तो हमेशा इसलिए नहीं दागी जाती कि भाई नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए भी दागी जाती हैं कि इसके ज़रिए पॉलिटिको मिलिट्री सिग्नलिंग होती है। तो पॉलिटिको मिलिट्री सिग्नलिंग ये है कि साहब देखिए, अगर आप अभी ना माने तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में शायद और सरगोडा में शायद, अब किया तो किसी ने नहीं है, बट ये सिग्नलिंग हो सकती है। लेकिन आपने बड़ी बात कही कि आज ये फैसला कम से कम हिंदुस्तान ने कर लिया है कि ये जो न्यूक्लियर कवर है इसके नीचे आतंकवादियों को छुपने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल यही, और ये भी है कि अगली बार इनका नेतृत्व ये सोचे कि साहब एक ग्रुप यहां निकाल दें, एक ग्रुप वहां निकाल दें, तो थमेंगे और कहेंगे साहब ये जो फैसला है इसको टाल देते हैं 3 साल के लिए, क्योंकि इतना भारी नुकसान। अभी तक ये क्या कर रहे थे, जैसे आपने कहा, टेरर की आड़ और न्यूक्लियर की आड़ में टेरर रैम्पेज, ये किसी न्यूक्लियर थियोलॉजी का हिस्सा हो ही नहीं सकता, सरासर बेवकूफी। और नुकसान एयरफोर्स ने बहुत किया, बड़ी एक्यूरेसी के साथ एयरफोर्स ने काम किया, जो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आया। पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, और 7 मई को एयरफोर्स ने दहशतगर्दी के अड्डे तबाह किए थे। 8 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टर्किश ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइल्स को टारगेट पर पहुंचने से पहले बर्बाद कर दिया, और फिर पाकिस्तान पर पलटवार किया, जिसका दर्द पाकिस्तान को इतना है कि वो आज भी रो रहा है। तो एयर मार्शल भारती बता रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जिसके सबूत अब पूरी दुनिया देख रही है। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. तो सौरभ, अब तक तो पाकिस्तान ये मान ही नहीं रहा था कि उसके एयरबेस तबाह हुए हैं। तो ये तस्वीरें और जो सबूत एयरफोर्स ने सामने रखे, इसके बाद लगता है कि समझेंगे वो। रजत जी, हम लोग दिन में बात कर रहे थे कि हमने जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी तो उसने कहा कि हमारे पेड़ गिर गए, हमारे कौवे मर गए थे। तो इस बार भारत ने जब वहां मिसाइल और बॉम्ब भेजे तो साथ में फोटोग्राफर भी भेजा था, तो उसने तस्वीरें भी खींच के दिखाई। ये जो वीडियोस हम देख रहे थे, ये तो एयरबेस पर स्ट्राइक से वीडियोस हैं जो वहां के पब्लिक ने शूट किए हैं और फिर हमने वहां से लिए हैं। तो फिर मुझे लगता है पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस अंदाज में इसहाक डार ने माना, वो जरा एक बार सुनते हैं तो मजा आएगा काफी। उन्होंने माना कि भारत ने नूर खान, सियालकोट, सक्कर और मुरी जैसे कई एयरबेसेस पर हमला किया, और फिर शहबाज शरीफ ने रात में अपने मंत्रियों और फौजी अफसरों की मीटिंग बुलाई जब यह हमला हुआ उसके बाद।